हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। चलिए आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण को भारत देश ने विकसित किया है। ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये सही है। भितरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। पीताम्बर तमिलनाडु, ये भी सही है। तो अब जो बच गया वेम्बनाड कर्नाटक, ये गलत है। तो आंसर ये हो जाएगा वेम्बनाड केरल में है। वेम्बनाड केरल में है। अगला क्वेश्चन, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सेंटोस को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए एक और दो को पढ़ते हैं। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, रेटिंग पनीर जय प्रौद्योगिकी, रेटिंग पनीर ये सही है, ये तो सही है। जय प्रौद्योगिकी प्लास्मीडस प्लास्मीडस ये भी सही है। गोल्ड चावल, गोल्डन चावल में रहता है विटामिन ए, ये भी सही है। ओजोन परत ये गलत है। ट्रोपोस्फेयर मतलब ये गलत है, ये होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में होता है। इस प्रकार आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? चलिए पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, ये गलत है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे है होता है। अगला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ, ये सही है। 1 और 4 सही है। तो इस प्रकार आंसर होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 2 और 4 सही हुआ। इस प्रकार आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, करेवा वैली स्थित है जम्मू कश्मीर में करेवा वैली कश्मीर में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत भारत के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 चलिए पढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था? जानबूझकर की गई हत्या। ऑप्शन बी CF एंड्रूज ने। अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1980 में। ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण 1986 में पर्यावरण था, लेकिन इसका आंसर ए 1980 में होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली है? तो जलवाष्प भी होता है, मीथेन भी, ओजोन भी, इस प्रकार सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है?
ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, गैसोहॉल मिश्रण है गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल और अल्कोहल का 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान रहता है। ऑप्शन सी, इसका वेग परिवर्तित होते रहता है हर पल। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है 16 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अमीटर विद्युत के धारा को नापता है। हाइग्रोमीटर से द्रव की आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब, वाट से शक्ति। इस प्रकार मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, मिला ही देते हैं। ए का 3 ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। इस प्रकार सी हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ड्यूस डबल फोल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, ये गलत है। 30 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होते हैं, ये गलत है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होता है। इसके सदस्यों में सदस्य 10 संख्या लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, ये गलत है, ये भी गलत है। सारे लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं। अगला, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये भी गलत है। कार्यकाल 3 नहीं 1 वर्ष होगा। अगला प्रश्न नहीं, अगला नंबर इसका है कथन, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है। केवल 4 सही है, तो ऑप्शन डी। अगला, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आसान है, राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाग दिया हुआ है और किससे संबंधित कौन सा भाग है, मिलान करना है। भाग 5 संघ का सरकार। भाग 10 ठीक है, भाग 10 को बाद में मिलाते हैं। 15 और 20 हो गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, और ये हो गया 15 हो गया निर्वाचन से, तो 10 जो बचा वो हो जाएगा अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र से। इस प्रकार इसको मिलान करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे है, तो ए का ए, बी का डी, ए का ए और बी का डी, 4 का बी। इस प्रकार 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 का ए और 2 का निर्वाचन हो जाएगा 3, 2 का 3। इस प्रकार डी आंसर होगा। अगला प्रश्न, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है? तो अनुच्छेद 215। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट अधिकार भारत के संसद के पास है। ऑप्शन सी, संघ की संसद के पास रहेगी।
प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव को। ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव को। अगला प्रश्न, तथ्यों में सही कौन है? 3 गो तथ्य दिया हुआ है और इसमें सही कौन है पहचानना है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। सही, 1 मिनट फ्रेंड्स। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही बात है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। एक गलत है फ्रेंड्स, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला, इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। ये सही है। सी, 1 और 3 ए में सही है, तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो 1994 में परिवर्तनीय घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, डायमेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन ए। बारमूडा ट्रेंगल त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक में है और पश्चिम साइड में है, इसलिए उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित है नीस। ऑप्शन बी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कितने प्रतिनिधियों को शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ऑप्शन बी 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अनवरे सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? फारसी अनुवाद है तो पंचतंत्र का। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल का। ऑप्शन ए। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाले थे। अगला प्रश्न, हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगता है तभी करें, अदरवाइज देखें भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और गांधी जी लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे, मदन मोहन मालवीय लिए थे, मौलाना आज़ाद नहीं लिए थे। तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर में। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 2, 1। 41 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। तो कालक्रम से कहना है तो असहयोग आंदोलन 20 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद 1918। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1918 में 2 है, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसमें से पहले कौन हुआ था? तो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल। 1 में ई आ जाएगा, 2 में ई आएगा और 3 ई होगा और 4 नंबर पे ई जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4 3 2 1, इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। 41 का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। किन गुण में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुण में हार्मोन एंजाइम से? ये सभी प्रोटीन होते हैं। ए ऑप्शन डी, 43 का ऑप्शन डी। किन गुण में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो प्रोटीन के मामले में भिन्न होते हैं, बाकी सभी के मामले में सही है। अगला प्रश्न, निम्न में एक मिनट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 44 नंबर था। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोफैथेलीमिया बीमारी होता है। अगला प्रश्न, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोनोग्राफी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक की अवधि इसका अंडर रूट हो जाता है। अगर 4 गुना है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी 2 गुना। अगला प्रश्न, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन सा होते हैं? तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होते हैं? तो ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि से कैल्सिटोनिन नहीं होता है, बाकी मानव वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोलैक्टिन होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन TSH जिसे बोलते हैं, ऑप्शन ए वाला जो है। 49 नंबर क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डिंडवाहिनी को, इसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो गया। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है जो कि चैप्टर 22 चल रहा है, जिसमें महाजन पद एवं उनकी राजधानी दिया हुआ है। चलिए इसे भी पढ़ देते हैं। महाजन पद एवं उनकी राजधानियाँ। मगध की राजधानी राजगीर, गिरिबज था। मगध की राजधानी राजगीर, गिरिबग। अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी, काशी तक कर लिए थे। वाराणसी। वत्स का कौसंबी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ और कंबोज का हाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला कौशल का श्रावस्ती, अवंती उज्जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवंती उज्जैन। मल्ल कुशावती, पंचाल, अहिच्छत्र या कम पिल्ले। चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराट। अगला सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला, अस्मक का पोटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जीके का 50 क्वेश्चन का रिवाइज करने में काफ़ी कामयाब साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।